एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि इंसान की डेथ हो गई, ठीक, और डेथ होने के बाद ठीक है वो उसने जन्म लिया नहीं लिया, अलग अलग बातें हो जाती हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। मगर मान लीजिए कि उसका जन्म हो गया, तो फिर वो आत्मा कहाँ रहा? फिर तो उसका तो भौतिक शरीर हो गया, एक शरीर में जन्म ले लिया। मान लीजिए किसी को मरे हुए 50 साल, 100 साल, 1000 साल हो गए, तो उन 50, 100, 1000 सालों में हो सकता है उसने कितने जन्म ले लिए हों। यानी कि एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, चौथा जन्म हुआ, यानी कि जन्म जन्म उसके होते चले गए। तो जो उसकी भावी संतान है, हम जो श्राद्ध कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं। पता नहीं किस जन्म के पूर्वज हैं हमारे, उसका हम श्राद्ध कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है कि जब वो आत्मा ने जन्म ले लिया, फिर आत्मा कहाँ रहा? तो क्या जो हम कर रहे हैं, अर्पण तर्पण कर रहे हैं, ये उसका जो अंश है वो क्या उसको भी पहुंचेगा जिसके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं? ये बड़ा सब लोगों के दिमाग, मेरे दिमाग में तो खास तौर से बात आ रही है। और दूसरी बात ये एक दिमाग में आती है कि जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ में लीन रहते हैं, वो उनकी अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। तो एक ये चीज़ दिमाग में आती है। और फिर एक चीज़ दिमाग में आती है कि मान लीजिए एक इंसान श्राद्ध कर रहा है, मान लीजिए हमारे माता पिता हमारे किसी के जीवित हैं, किसी के, वो श्राद्ध कर रहा है, तो ये श्राद्ध करने से क्या ये इसकी जो जनरेशन टू जनरेशन उसका फल मिलता चला जाता है? तो इस टाइप की कुछ बातें देखिए, ये बहुत सामान्य सी बातें हर व्यक्ति के दिमाग में ज़रूर आती होंगी। तो हमारे तो भैया कभी कोई इस टाइप की कोई डाउट होते हैं तो हम तो गीता में जाते हैं, और हमारे पास मेरे बाल सखा अजय कृष्ण दास जी, ये ट्रिमेंडस नॉलेज, इनकी गीता पे अथॉरिटी हैं ये। अगर विश्वास नहीं होता मेरी बातों में तो आप इनके मैं आर्टिकल, इनके आर्टिकल्स, इनके बहुत सारे वीडियोस, हज़ारों की संख्या में, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स कई सारे हैं, तो लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। और अगर गीता के मर्म में जाना है, गीता के वास्तव में ज्ञान में जाना है, एक बार इनको ज़रूर सुन लीजिएगा। देखिए अजय कृष्ण दास जी मेरे प्रिय, मेरे बस मैं क्या है बता नहीं सकता, मेरे लिए मेरी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं, इतना जानता हूँ मैं। हो सकता है आपकी जिज्ञासा भी शांत हो जाए इस विषय को लेकर। देखिए सुनिए क्या बता रहे हैं इतनी सरल सी भाषा। इनसे मैंने निवेदन किया कि भैया सरल सी बात बताएं। जय श्री राम। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के और श्राद्ध की तो पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए समय ना वेस्ट हो, कितना अच्छा विषय मैंने उठाया है। सुनिए श्राद्ध के विषय में, पितृपक्ष के विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी यदि हम किसी व्यक्ति के मरने के बाद 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद भी यदि उसका श्राद्ध करते हैं तो क्या उसका कोई औचित्य रहेगा? क्योंकि इस बीच में तो उसने अनेक जो है जन्म धारण कर लिए होंगे। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो किसी न किसी रूप में, जिस रूप में भी वो आत्मा, जिस शरीर के अंदर भी वो आत्मा गई है, उस शरीर को ही वो पोषण प्राप्त होता है। यदि हमने श्राद्ध किया किसी व्यक्ति का और उसको कोई शरीर मिल गया है तो भी कोई बात नहीं है, तो उसको पोषण प्राप्त होगा, उसके शरीर को प्राप्त होता है। क्योंकि जो श्राद्ध किया जाता है, जो तर्पण किया जाता है, वो आत्मा के लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है। तो चाहे वो सूक्ष्म शरीर में रहे अथवा वो स्थूल शरीर धारण कर ले। अब यदि मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे इस विषय के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमीर परिवार में पैदा होते हैं और उनके लिए खाने पीने की बहुत सुविधा होती है, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं देखी जाती शरीर में किसी प्रकार की भी, वो दुबले पतले से रहते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उनको पीछे से जो उनके डिसेंडेंट हैं, उन्होंने उनको श्राद्ध नहीं किया है उनका, अर्थात पीछे से उनको पोषण नहीं मिला है। और इसके विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है लेकिन शरीर हष्ट पुष्ट है। इसका मतलब यही है कि उनके जो घर वाले हैं, उसके जो पुत्र इत्यादि हैं, उन्होंने उसका जो है श्राद्ध किया है। उस श्राद्ध की वजह से ही उनको वहां पर पोषण प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बात, चाहे वो यदि मनुष्य शरीर में है तो उसके मनुष्य के जो उपयुक्त भोजन है वो प्राप्त होगा।
और अगर मान लीजिए वो किसी अलग शरीर में है, जैसे मान लीजिए कोई पशु बन गया है, पक्षी बन गया है, तो पशु और पक्षी के उपयुक्त जो आहार है वो उसको प्राप्त होगा। तो जब भी श्राद्ध किया जाएगा तो वो जो है हमारे पितरों को किसी ना किसी प्रकार जो भी उनकी योनि के अनुरूप उपयुक्त भोजन है उस भोजन के रूप में ही उन्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ऐसा समझा जाता है कि श्राद्ध चाहे कितने ही समय बाद किया जाए वो हमेशा ही ठीक है, करना ही चाहिए। उद्धार हमारे पितरों का, उनका पोषण तभी होगा। तो ये एक कर्म कांड की विधि है। जो भक्त लोग हैं वो इससे ऊपर होते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं उनको तो इस प्रकार के पोषण की आवश्यकता नहीं होती। वो तो वैसे ही उनका जो है पितर लोक से ऊपर उठ जाते हैं वो, और उच्च लोकों में जो है जाकर अवस्थान करते हैं। यदि उनके घर के जो लोग हैं, उनका जो पुत्र है वो तर जाता है, यदि उनका भगवान का भजन करता है तो फिर जो पितर हैं वो सारे के सारे तर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है, एक भक्त पैदा होता है, अपने पूरे जीवन को भगवान के भजन में ही लगा देता है, तो उसके जो पितर हैं चाहे वो नरक में हो, वहां पर भी वो नृत्य करने लगते हैं। नृत्य इसलिए करते हैं कि वो अब उन्हें पता लग गया है कि हमारे वंश में एक भक्त जो है उसने जन्म ले लिया है और अब हमारे जो है इस नरक से छूटने का, उद्धार होने का हमारा समय उपस्थित हो गया है। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए तो इस प्रकार से जो भजन करता है वो तो उसके भजन के बल से ही उसके पितर जो है तर जाते हैं, लेकिन जो भजन नहीं करते हैं उनको श्राद्ध करना ही चाहिए अपने पितरों के लिए। और जो भी वो श्राद्ध करते हैं, जो भी देते हैं यहाँ पर पोषण, वो उनको उसी के अनुरूप, उस योनि के अनुरूप जो है भोजन के रूप में, पोषण के रूप में प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।